पिछले सोमवार को शोभा यात्रा जब निकल रही थी तो अटैक हुआ और दंगे भड़के पूरा नूह जलता रहा। आज उसके बाद सप्ताह भर बीत चुका है, सोमवार फिर आ चुका है। वीएचपी का कहना है कि एक बार फिर से इसी महीने शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ठीक हम नूह में मौजूद हैं और हमारे साथ में कुछ मुस्लिम लोग हैं जो कि हमसे बातचीत करेंगे। हथौड़ी प्रधान हमारे साथ में मौजूद हैं। हथौड़ी प्रधान जी, ये बताइए कि एक बार फिर से शोभा यात्रा निकालने की बात की जा रही है। आप लोग नूह में रहते हैं, दंगे को आपने करीब से देखा है, एक हफ्ता लगभग हो चुका है। अगर शोभा यात्रा निकलती है तो क्या माहौल रहेगा? आमिर जी, शोभा यात्रा पहली बार नहीं निकल रही है हम्म, कि इसी सोमवार को ये शोभा यात्रा निकली थी। हम्म, ये शोभा यात्राएं सदियों से निकलती हुई आ रही हैं। हम्म, चाहे वो सिख समाज की बात हो, चाहे वो हिंदू समाज की बात हो, चाहे वो मुस्लिम समाज की बात हो। मुहर्रम में। मुस्लिम समाजों की मुहर्रम में भी उनका जुलूस निकलता है। हम्म, ईद मिलादुन नबी का भी जुलूस निकलता है हम्म, और दूसरे भाइयों की भी वो यात्रा निकलती हैं। हम्म, जब हम जुलूस की यात्राएं हमारी निकलती थी, चाहे ईद मिलादुन नबी के जुलूस की बात हो, चाहे वो मुहर्रम के जुलूस की बात हो, हम्म, वो भाई हमारा सम्मान किया करते थे, स्वागत किया करते थे। इसी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी के जो लोग हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी के जो लोग हैं, जब इन भाइयों की यात्राएं निकला करती थी, तो मुस्लिम समाज के लोग उनका स्वागत किया करते थे। बाकी वो यात्राएं भक्ति के रूप में हुआ करती थी। चाहे वो मुस्लिम समाज की बात हो, चाहे वो हिंदू समाज की बात हो, चाहे सिख समाज की बात हो, वो भक्ति के रूप में यात्राएं हुआ करती थी। हम्म, और भक्ति के रूप से यात्रा आती है। हम्म, सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत खेड़ला का सरपंच होने की हैसियत से हम्म, और जिला सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष होने की हैसियत से हम्म, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके चैनल के माध्यम से हिंदू भाइयों को, हम्म। कि सबसे पहले जिले के सारे सरपंच उस यात्रा का सबसे बड़ा स्वागत करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि आप स्वागत करेंगे, जो शोभा यात्रा निकलेगी, और साथ में चलेंगे, कवर भी करेंगे और किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ये वादा है। निश्चित तौर पर हाँ, निश्चित तौर पर व्यवस्था बनाने का भी काम करेंगे हम्म, और स्वागत करने का भी काम करेंगे। आमिर जी, आप उस मेवात के अंदर खड़े हो, हम्म, जिस मेवात के अंदर से एक हरिजन वाल्मीकि की बेटी जब अपनी ससुराल जाती है हम्म, और कोई मेव समाज का जिम्मेदार व्यक्ति हम्म, उस रास्ते में मिल जाता है हम्म, और पूछता है, वो बेटी उसको राम राम करती है, हम्म, चाचा या ताऊ या दादा के नाते से। हम्म, जब वो दादा या ताऊ या चाचा उसके सर पे हाथ रखने का काम करता है, पता है बेटी अपनी ससुराल जा रही है, कितने अच्छे से रहने का काम करे, और अपनी जेब में हाथ डालने का काम करता है, चाहे वो हिंदू समाज से है, चाहे वो बघेल समाज से है, चाहे पंडित समाज से है, चाहे हरिजन समाज से है, अपनी जेब में हाथ डालता है, 10 20 50 जो भी उसके हाथ में निकलता है, मान के तौर पर उस बेटी के हाथ इस में रखने बार का काम इस बार करता है। क्या ऐसा हो गया कि इस शोभा यात्रा ही तो निकल रही थी, क्या दिक्कत थी शोभा यात्रा से? शायद प्रशासन उन फेसबुक दल के लोगों पर, बजरंग दल के लोगों पे, हम्म, जो फेसबुक दल के लोग हैं और हम्म, बजरंग दल के लोग हैं, उनके ऊपर प्रशासन अगर पहले सख्ती कर देता, हम्म, जिस तरीके से शायद संज्ञान में भी था हम्म, कि इस तरीके के हालात सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ आमिर जी, हम्म। ये हालात पैदा नहीं होते जो हालात पैदा हो गए। पता नहीं किस जालिम की नज़र लग गई। मेवात का भाईचारा और मेवात के अंदर गंगा जमनी तहजीब का एक संगम था। लोग कितनी मोहब्बत के साथ रहते थे। दूसरे पक्ष से भी तो बहुत सारे वायरल हुए। पाकिस्तान का एक इस्लाम क्या नाम है उसका, उसने भी बहुत आग बरसाई, जिसमें कहा कि हम भी पहुंच रहे हैं, सब लोग आ जाओ। इस तरह के मुस्लिम पक्ष की तरफ से मुस्लिम लोगों ने भी भड़काऊ चीजें कही। निश्चित तौर पर जिन्होंने की है, हम्म, चाहे वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हो, पाकिस्तान से हमारा ताल्लुकात क्या है? हम्म। क्या ताल्लुकात है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। मीडिया के माध्यम से जहर उगलता तो है। बिल्कुल निश्चित तौर पर उसकी मजम्मत की जानी चाहिए हाँ। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और जो अपने यहाँ सोशल मीडिया दल के लोग हैं, हम्म। उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अब वीएचपी कह रही है कि हम इस महीने ही शोभा यात्रा निकालेंगे। आप लोग किस तरह से तैयारी करेंगे उसकी, उसको बेहतर तरीके से हो सके? निश्चित तौर पर जब ग्राम पंचायत खेड़ला के कार्य क्षेत्र के अंदर वो शोभा यात्रा प्रवेश करेगी, तो मैं बड़े बोर्ड और होर्डिंग लगा करके कहूंगा कि ग्राम पंचायत खेड़ला में शोभा यात्रा का पहुंचने पर स्वागत करते हैं। तो ये इस तरह के अब रिएक्शंस मिल रहे हैं, सौहार्द की बात है, भाईचारे की बात है, और ये कहा कहा जा रहा है कि बहुत पहले से होता आ रहा है। लेकिन किसी की नज़र लगी, कौन थे वो लोग जो दंगा भड़का के गए, और कौन थे वो लोग जिन्होंने चालें चली और उसके बाद प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर देखता रहा। जाहिर तौर पर अब एक हफ्ता हो चुका है, शांति ज़रूर है, लेकिन प्रशासन अभी अलर्ट पे है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, नो।
नूह में सोमवार को ही दंगा भड़का था। अब करीब एक हफ्ता बीत चुका है। शांति है, तमाम जगह पे प्रशासन लगा हुआ है और कर्फ्यू अभी जारी है। इंटरनेट सेवाएं अभी बंद हैं, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ नूह बढ़ रहा है। चौधरी जाकिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस समय बातचीत करने के लिए। नॉर्मलसी की तरफ हम आगे जा रहे हैं। क्या बातचीत हुई है आज प्रशासन से, क्या आश्वासन मिला है? आज नूह कस्बे के जो मौजूदान हैं, जिसमें नूह व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सब्जी मंडी के भी अध्यक्ष और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे और शहर के सभी 36 बिरादरी के गणमान्य लोग उपस्थित थे। और वहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र पटेल जी, मैं भी उपस्थित था और हमारे ज़िले के उपायुक्त श्री धीरेन्द्र खटकटा जी और श्री नरेंद्र बजानिया जी जो एसएसपी हैं वो भी मौजूद थे। तो वहाँ पर शहर की तरफ से यही मांग रखी गई कि शहरवासी भी और देहात के इलाके के सभी लोग अमन चैन और शांति चाहते हैं और ये चाहते हैं कि भाई नॉर्मलसी और जो भय का वातावरण है वो हटे और यहाँ पर हालात सामान्य की तरफ चलें, क्योंकि जो 31 तारीख को बहुत अप्रिय घटनाएं हुई थी तो उसकी वजह से बहुत माहौल ख़राब हुआ है। तो शहरवासियों की तरफ से ये बात आई, गणमान्य व्यक्तियों की तरफ से, कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की मौजूदगी रहनी चाहिए और एक पुलिस चौकी की स्थापना शहर की चौकी के नाम से, जैसे और शहरों में भी है कि एक पुलिस पोस्ट यहाँ पर रहनी चाहिए और कुछ जब तक नॉर्मल हालात हों तो कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगे, तो जिसको प्रशासन ने मान लिया है। और आज से शहरवासियों का मैं धन्यवाद करूंगा और मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि फिर उसके बाद सबने कुछ दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है और आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद करते हैं कि हम 1-2 दिन में पूरा बाज़ार खुलेगा और जिससे कि आपस का जो वातावरण है, जो प्यार है, उसे बहाली होगी उसकी। और यही सारी बात आज यहाँ पर हुई। अच्छा, ये बताइए कि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शोभा यात्रा को दोबारा निकालने की बात हो रही है इसी महीने। अगर शोभा यात्रा निकलती है तो आप लोगों का क्या योगदान रहेगा? आप लोग किस तरह से उसको देखेंगे? क्या माहौल रहने की उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, मेवात में चाहे किसी भी धर्म मज़हब की बात हो, चाहे गुरु पर्व, यहाँ तक कि चाहे गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व की बात हो, चाहे कोई त्यौहार की बात हो, चाहे हमारे हजरत जी के अभी इज्तिमा हुआ जिसमें कई लाख लोग आए, हजरत साहब का इज्तिमा हुआ। पीछे आपने देखा उसके बाद कांवड़ यात्रा शिवरात्रि के अवसर पे यहाँ से निकली। तो कोई भी माहौल कहीं भी सभी बिरादरियों ने एक दूसरे का सहयोग किया, क्योंकि आपस का भाईचारा हमारा 1947 के देश के विभाजन के वक्त भी नहीं टूटा था और आज भी हमारे दिलों में कोई दरार नहीं है। लेकिन जो ये माहौल ख़राब किया गया है, ये एक प्रायोजित ढंग से ख़राब किया गया है। तो इसलिए शोभा यात्रा पहले भी निकली हैं, आप जानते हैं, कभी भी कोई बात नहीं हुई और आपस में मिलजुल के यहाँ जो भी धार्मिक आयोजन होंगे, चाहे शोभा यात्रा हो चाहे और चीज़ हो, सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आखिरी सवाल है कि किसको गुनहगार मानते हैं आप इसमें? इसके लिए, क्योंकि अपराधी का कोई धर्म मजहब नहीं होता और इसके लिए जो अपराधी हैं वो सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से जो माहौल यहाँ का फेसबुक पे और एक दूसरे के खिलाफ वार, काउंटर वार और जो इस टाइम भी चल रही है, तो उससे यहाँ का माहौल और वातावरण सारा खराब हुआ था और वो चरम सीमा पे पहुँचा जब यहाँ पर 31 तारीख से और उससे पहले 2-3 दिन पहले जो एक दूसरे के खिलाफ फेसबुक पे जो चीज़ें डाली गई, वो लोग इस घटना के असल दोषी हैं और जिन लोगों ने ये किया है वो तो इसके दोषी हैं ही। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ रही हैं और लगातार यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो ये चाहते हैं कि बाजार खुले, दोबारा नूह में रौनक लौटे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, नूह।